हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम करंट अफेयर की टॉपिक में अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन देखेंगे कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पर निर्वाचित हुए हैं। ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पहला है आपका कि सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पद ग्रहण किया है। तो 23 मई 2022 को किसने किया है। तो हसन शेख महमूद ने किया है। नाम याद रखेंगे कि सोमालिया के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है, हसन शेख महमूद। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2022 के फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है। ठीक है, जो फ्रांस का चुनाव हुआ 2022 का, किसने जीत हासिल की है, तो उनका नाम है इमैनुएल मैक्रों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रांस की प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया है या पदभार संभाला है, तो वो कौन है, तो उनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसको सदस्य के रूप में चुना गया है। चेक गणराज्य को चुना गया। याद रखिएगा, ये सब लेटेस्ट है और ये आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चेक गणराज्य ने किसका स्थान लिया है, तो रूस का स्थान लिया है। ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य के रूप में चेक गणराज्य को चुना गया है, तो किसकी जगह, तो रूस की जगह पर ये चुना गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कोरिया गणराज्य या दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने पद ग्रहण किया है। तो जो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यून सुक योल। अगला है किसको फिलीपींस का नया राष्ट्रपति, तो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। कोस्टा रिया के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किसने किया है, तो उनका नाम क्या है, रोड्रिगो चाव्स। याद रखेंगे, इसको कई बार वीडियो को देखेंगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे। अगला देखिए, किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो भारत को नियुक्त किया गया है। चूँकि ये भारत को नियुक्त किया गया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका भारत को किस अवधि के लिए AAEA का अध्यक्ष चुना गया है। अभी आपने ऊपर पढ़ा है वही है, ये AAEA का अध्यक्ष 2022 से 24 तक के लिए भारत को चुना गया है। AAEA की स्थापना हुई कब थी, तो 1998 में। कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है इसके, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो जो 23वें प्रधानमंत्री हैं पाक के, उनका नाम क्या है, शहबाज शरीफ। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका हाल ही में पेरू का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। फरवरी 2022 का ये है, तो उनका नाम क्या है, एनिबल टोरेक्स वास्केर। ठीक है, याद रखेंगे नाम। अगला है आपका वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो किसने किया था, मैकी सैल ने। मैकी सैल जो हैं ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो याद रखेंगे सेनेगल के हैं। इटली के राष्ट्रपति जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है, तो उनका क्या नाम है, सर्जियो मेटेरेला। याद रखेंगे कि इनका दूसरा कार्यकाल है ये। ठीक है। अगला देखेंगे, पुर्तगाल में हुए मध्यावधि चुनाव के परिणाम स्वरूप संसद में पूर्ण बहुमत हासिल किसने किया है, तो पुर्तगाल सोशलिस्ट पार्टी ने। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित कौन हुए हैं, तो एंटोनियो कोस्टा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है आपका होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए, चूँकि होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। तो कौन है वो, शियोमारा कोस्ट्रा या कोस्ट्रो। अगला है आपका बारबाडोस के PM के रूप में दूसरी बार किसने शपथ लिया है, तो उनका क्या नाम है, मिया ओमर मोटेली। ठीक है, मिया ओमर मोटेली। नाम देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला देखिए, जितने भी आपको यहाँ पे करंट पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं ये आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। देखिए, अगला है आपका चौथे कार्यकाल हेतु नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है, तो मार्क रूट है। नेक्स्ट है आपका उत्तरी मैसेडोनिया के PM, जो PM किसे नियुक्त किया गया, उनका क्या नाम है, तो दिमितार कोवासेवस्की। अगला है इसमें आपका उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी क्या है, तो याद रखेंगे स्कोपजे।
चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो नए राष्ट्रपति कौन से हैं? तो याद रखेंगे नाम, गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट है आपका गाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? ठीक है, इनका नाम क्या है? अडामा बैरो। नेक्स्ट है आपका वह देश जिसकी पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैग्डालेना एंडरसन के कार्यभार ग्रहण किया है? स्वीडन की है। कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो उसका नाम क्या है? शेख शबा अल खालिद। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है पेत्र फियाला। नेक्स्ट है यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया है, कब तक के लिए? तो 2021 से 2025 की अवधि के लिए। भारत का चुनाव हुआ समूह, देखिए फोर्थ है, मतलब चौथे, एशिया एवं प्रांत क्षेत्रों में। नेक्स्ट है आपका इथियोपिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो उनका नाम है एबी अहमद। नेक्स्ट है आपका बारबाडोस का पहला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये डेम सेंड्रा मेसन को। नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो उनका क्या नाम है? जोनस गहर स्टोरने। ठीक है, अगला है, देखिए जो लोग पुनर्निर्वाचित हो रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे। देखिए अगला है हमारा, भारत भारी बहुमत के साथ रिकॉर्ड छठे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुआ अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। ठीक है, अगला है आपका, ट्यूनीशिया के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? नाजिला बाउडेन रामघन। अगला है आपका कि मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? अजीज अखनौच ने। फ्यूमियो किशिदा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जापान में। जाम्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पद किसने ग्रहण किया है? अगस्त 2021 का है ये, तो हाकेडे हिचिलेमा ने। देखिए ये कोई भी एग्ज़ाम आप देते तो लगभग मोस्टली 1 ईयर के करंट अफेयर को पूछा जाता है, तो इसलिए 2021 तक को टच किया गया है। देखिए ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया गया, किसने किया है? तो इब्राहिम रईसी ने। इम्पॉर्टेंट है ईरान के लिए। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे, कब हुए थे? जून 2021 में। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो नाफ्ताली बेनेट ने लिया था। इजराइल ईरान दोनों याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर में इतना ही, नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।